चलिए गाइस, इंडिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या पता यही सवाल अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे आपसे पूछ ले। सवाल यह है कि इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। इंडिया में सबसे पहले खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताना है आपको। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से खोला गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक टेक्निकल एडवाइस दूं। इन फ्यूचर जब भी आप अपना लैपटॉप खरीदने जाएं तो बजाय एचडीडी लैपटॉप खरीदने के एसएसडी लैपटॉप खरीदेगा। हालांकि पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके अपने अलग ही फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आपके लैपटॉप की पावर कंजप्शन कम हो जाएगी, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि एसएसडी लैपटॉप मात्र 3 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी। बाय द वे, जिसे ये नहीं पता कि एचडीडी और एसएसडी क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जब आप 21 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा, और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हाँ गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी एलएलबी के जस्ट बाद राजस्थान का आरजेएस यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया, और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है, तो नाम याद रखिएगा, मयंक प्रताप सिंह। एक आम इंसान के दर्द को सहने की मैक्सिमम लिमिट 45 डेल होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे लगभग 57 डेल के बराबर दर्द को सहन करना पड़ता है, और ये दर्द उतना ही है जितना कि 20 हड्डियां एक साथ टूटने पर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन फिर भी एक मां सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतना दर्द सहन कर जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में तितली आसन करती हैं, उन्हें अपने डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहन करना पड़ता है। गाइस, इस वीडियो को उन माओं के साथ, उन महिलाओं के साथ शेयर करिए जो अभी मां बनना चाहती हैं या बनने वाली हैं। गाइस, अगर पूरी दुनिया में कहीं अच्छा काम हो रहा हो और स्पेशली गरीब लोगों के लिए भले का काम हो रहा हो, तो उसे शेयर करना तो बनता है। कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जर्मनी में। वहां की सरकार ने वहां के पब्लिक पार्कों में स्पेशली बेघर लोगों के लिए स्लीपिंग पोड्स लगवाए हैं, जिन्हें वो लोग अल्मर नेस्ट के नाम से पुकारते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि छोटे छोटे से ये स्लीपिंग पोड्स बेसिकली लकड़ी और स्टील के बने, और उनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि दिन में चार्ज होते हैं और रात में रोशनी देते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह है कि उन छोटे छोटे से स्लीपिंग पोड्स में वाईफाई की सुविधा भी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के बेघर लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।